आइए आज हम बात करते हैं आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का, क्योंकि इसके पहले हम आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे। अल्फ़ाबेट के बाद आपको डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया गया। अल्फ़ाबेट में आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट के बताए गए, यानी कि वर्णमाला परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आपको बताए गए। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्शन टेस्ट के बारे में भी बताया गया कि डायरेक्शन टेस्ट जो है कि डायरेक्शन टेस्ट का जो टाइप है, यानी टाइप ऑफ डायरेक्शन टेस्ट को 5 भागों में डिवाइड हमने किया था। 5 भागों में डिवाइड करने के बाद में हम कौन कौन से टाइप है इसको बताए थे। फिर उसके बाद उसके हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ताकि आपको पता ये चले कि डायरेक्शन टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं। अब बात होगी नेक्स्ट लेसन के, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठकीय व्यवस्थीकरण। ठीक है, अब हम उसी बात करते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, तो हम रीजनिंग में इसके बारे में बात करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, यानी कि बैठकीय व्यवस्थीकरण। ठीक है, बैठकीय व्यवस्थीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बैठकीय व्यवस्थीकरण के बारे में हम इसको आपको बताएंगे टाइप्स। तो बैठकीय यहाँ पे लिखा गया है व्यवस्थीकरण क्रम परीक्षण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इंग्लिश में कहा जाएगा कि टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थीकरण क्रम परीक्षण के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप नंबर 1 आपका होगा कि टाइप नंबर 1, ठीक है, आपके सामने लिखा गया है टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में यहाँ पे आपको देखो पहले से लिख दिया गया है कि टाइप नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि रेखीय क्रम परीक्षण, यानी रेखीय क्रम परीक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है क्या, लीनियर सीक्वेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो हम कहेंगे जो रेखीय क्रम परीक्षण का मतलब होता है जो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट की रेखा पर बनते हैं, उसी को हम कहते हैं रेखीय क्रम परीक्षण। जैसे आपको से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एक रेखा है, यानी कि हम कहते हैं एक रेखा या एक पंक्ति में 4 घर है। एक पंक्ति में कितने घर है, 4 घर है। ए से लेकर के डी तक 4 घर है, यानी कि ए है, बी है, सी है और डी। यहाँ पे 4 अलग अलग घर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 4 घर है, अगर कह दिया जाए कि 4 घर ए बी सी डी 4 घर है, बी जो है सी के दाहिने तरफ बैठा है या सी के दाहिने तरफ उसका मकान है। यहाँ पे लड़कों की भी संख्या रख सकते हैं, नाम भी रख सकते हैं, किसी वस्तु का नाम, यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर हम कहते हैं कि ए जो है, ये जो मकान डी के दाहिने तरफ है, सी के बाएं तरफ है, और सबसे मध्य में ए ना होकर के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। तो अब ये जो है स्टेटमेंट जो बोला जाएगा, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको आंसर प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ये था लीनियर सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं रेखीय क्रम परीक्षण। क्या कह सकते हैं, रेखीय क्रम परीक्षण। अब बात होगी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में आप देख सकते हैं तुलनात्मक। बात क्या हुआ है, तुलनात्मक का मतलब कंपैरिजन ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। कंपैरिजन ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट यानी तुलनात्मक, जो तुलना कराया जाता है एक दूसरे से, उसी को कहा जाता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ बता दिया गया तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तो तुलनात्मक क्रम परीक्षण में जो सवाल यानी जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसमें आपको क्या बनते हैं, हमेशा देखते हैं तुलना किया जाता है एक दूसरे से, जो तुलना होती है उसी को तुलनात्मक क्रम परीक्षण के स्थान पे हम रखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नहीं बताते आपको, क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कह दिया गया रमेश जो है मुकेश से छोटा किंतु साहिल से बड़ा है। ठीक है, साहिल से बड़ा है। राजू साहिल से छोटा है किंतु मुकेश से बड़ा है, तो बताएं कि अब सबसे छोटा कौन सा है। तुलना किया गया है और आपके आंसर मिलेंगे। जब स्टेटमेंट आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात होगी टाइप नंबर 3। किसकी बात हो रही है, टाइप नंबर 3 की बात हो रही है। टाइप नंबर 3 में बोला गया है
कि स्थान मतलब प्लेस, स्थान का क्रम परीक्षण, यानी जो प्लेस होता है, स्थान होता है, वो एक्सचेंज होते हैं, बदले जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन आपके स्थान क्रम परीक्षण से बनते हैं कि जैसे स्टेटमेंट को कह दिया गया कि रमेश की जगह मुकेश हो गया, मुकेश की जगह साहिल हो गया, साहिल की जगह मोनिका हो गई, तो आपका स्टेटमेंट जो प्लेस की वैल्यू होती है वो चेंज होती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, स्थान का क्रम परीक्षण, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4, इसकी बात कर रहे हैं, टाइप नंबर 4 की बात कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 4 में आप देख सकते हैं ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, वृत्तीय क्रम परीक्षण, यानी वृत्त आप जानते हैं, वृत्तीय, जिसको वृत्त कहते हैं। वृत्त का मतलब आपका क्या हो जाता है, ये बॉक्स, गोला जिसको कहा जाता है, इसी को आप क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं मैथ में, और हिंदी में इसी को वृत्ति कहा गया। जब वृत्त पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं तब हम क्या कहते हैं उसको, वृत्तीय क्रम परीक्षण। वृत्त पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं मित्र, आप देख सकते हैं। तो वृत्त पर आधारित क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे कह दिया गया क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार घेरे में 5 लड़के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ए बी सी डी ई, 5 लड़के हो गए, ए बी सी डी ई 5, और सबका मुख जो है वो केंद्र की तरफ, वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ बैठे। अगर कह दिया जाए ए जो है बी के दाहिने छोर से तीसरा स्थान पर बैठा है, और सी जो है बी के दाएं बैठा है, और डी सी के दाएं न बैठ करके विकर्ण रूप में बैठा। विकर्ण रूप का मतलब हो गया उसके सीधे सामने बैठा है। और हमेशा हम एक पॉइंट याद रखेंगे, जैसे विकर्ण रूप में संभावनाएं कब बनती हैं, जैसे उसमें पेयर रहता है, सम संख्या अधिकांश में पेयर बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं वृत्तीय क्रम परीक्षण में हमेशा एक वृत्त पर आधारित जो सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसको वृत्तीय क्रम परीक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात होगी टाइप नंबर 5, यानी लास्ट, टाइप नंबर लास्ट, 5वां टाइप नंबर 5वां बात होगी कि क्या बात हो रही है, चौकोर क्रम परीक्षण। चौकोर यानी चौकोर लिखा गया यहाँ पे, जिसको हम इंग्लिश में स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ टेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर सीक्वेंस ऑफ टेस्ट। स्क्वायर यानी कि चौकोर क्रम परीक्षण। चौकोर में क्या होता है कि आप देख सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं चौकोर है। अब इस चौकोर में अगर क्वेश्चन बनेगा, अगर कह दिया जाए कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये कितने हैं, 4 मित्र है, 4 मित्र, हम कहते हैं 4 मित्र चौकोर है। हम कहते हैं कि 4 मित्र जो है कि ताश खेल रहे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं। ए जो है बी के सामने बैठा है और सी के दाहिने तरफ बैठा है, तो सी के सामने जाहिर सी बात होगा डी हो जाएगा। तो अब इसमें हमें पता क्या करना है कि जैसा सवाल पूछ दिया जाएगा, सी का मुख किस दिशा में है या ए का मुख किस दिशा में है, बी के दाहिने कौन बैठा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन यानी सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि आपको पता चला है कि टाइप कैसे है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। ये बात आपको पहले बता दिया जाता है ताकि आपको जब क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाए तो उसको आप आसानी से लगाइए। जैसा जैसा यहाँ बताने स्टेटमेंट जैसा बोलेगा वैसा आप करिए, बात खत्म, आपका सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। टाइप 1 के क्वेश्चन उठाएंगे, टाइप 2 के, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको सीट प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको एक काम आपका है लगाना, ठीक है। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, ठीक है। थैंक यू।